हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को जानते हो कि मैंने लास्ट टाइम में 2 दिन पहले आपसे वॉइस चैट किया था, उसमें मैं बताया था कि मैं आप लोग के लिए स्टैटिक जी के लेकर आऊँगा और लगातार लेकर आऊँगा। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि आने वाले एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके की पोर्शन बढ़ने वाली है और करंट अफेयर्स तो मैं आप लोग को दे ही रहा हूँ अपने चैनल पर। तो टुडेज़ जीके की जो बात हो रही थी या फिर करंट स्टैटिक की बात हो रही थी, तो स्टैटिक क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछने को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं एक एक करके स्टैटिक पार्ट लेकर आऊँगा। और बात किया जाए तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक के हो या फिर आपके एसएससी के हो या फिर आपके सीडीएस को, या जितने भी एग्जाम्स हो, स्टैटिकल पोर्शन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, साइंस से हो। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आप लोग को स्टैटिक क्वेश्चन का सीरीज़ में लेकर आऊँगा। और साथ साथ मैं चैप्टर तो अपने क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ, बाद में मैं उस चैप्टर को भी वीडियो में डाल दूंगा, इसलिए कि आप लोग को जब भी मौका मिले, अगर आप एक बार मेहनत करके इस चैनल पर देख लेते हो तो आपकी और हमारी मेहनत दोनों मिल करके सफलता जरूर लेकर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर समय बर्बाद किए हुए बिना अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और मेरा जो उम्मीद है कि मैं इस वीडियो को मैक्सिमम 10 मिनट तक लेकर चलूँगा, क्योंकि 10 मिनट के बाद जो चीज़ें होती हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा लथार्जिक लगेंगी। इसलिए 10 मिनट के अंदर ये वीडियो रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ भी पाइएगा और साथ साथ इसे तुरंत रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में हमारे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम रियल नेम से ज़्यादा उनका कॉलिंग नेम जो होता है, निकनेम्स, उससे वो जानेंगे। जैसे हम बात करते हैं गांधी जी, गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी लोग कम जानते हैं, बापू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। सरोजिनी नायडू लोग कम जानते हैं, नाइटिंगेल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो उसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे, जो कि ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं निकनेम्स के बारे में, और खास करके बीपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और एसएससी में तो कॉमनली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी को कहा गया था बापू या फिर फादर ऑफ नेशन। उसके बाद आदि कवि को कहा गया था वाल्मीकि। वाल्मीकि के बारे में सभी को जानते हैं आप लोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके नाम से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। किस नदी पर बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, या इन्हें बादशाह खान भी कहते हैं। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करते हैं तो ये कश्मीर के जाने माने नेता थे, इन्हें कहा जाता है शेर कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इन्हें कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद हमारे इंडिया में मिखा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। आपको पता होगा मिखा सिंह काफ़ी गरीब फैमिली से थे। इन्होंने जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये हमारे इंडिया में चले आए थे, और इन्होंने रेस में जो पाकिस्तान के खिलाफ था, ये उस रेस में इतने फास्ट दौड़े थे तो इन्हें फ्लाइंग की उपाधि दी गई थी, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने गए। उसके बाद बात करते हैं कालिदास। कालिदास जो सबसे मूर्ख व्यक्ति थे, ये इतने बाद में प्रखंड विद्वान हो गए जिन्हें इंडिया में शेक्सपियर के नाम से जाना गया। शेक्सपियर जो कि एक जाने माने इंग्लिश के राइटर माने जाते हैं, अच्छे राइटर माने जाते हैं। चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य को इंडिया का मैकियावली कहा जाता है। मैकियावली बेसिकली जो है ये एक इटली का विद्वान थे, और इन विद्वान की उपाधि जो है वो चाणक्य को दी गई है, मैकियावली ऑफ इंडिया। उसके बाद तेंजिंग नॉर्वे, आप सबको जानते हो तेंजिंग नॉर्वे के बारे में। इन्हें कहा था टाइगर ऑफ स्नो, जो बर्फ़ चढ़ने वाली महिला थी तेंजिंग नॉर्वे। उसके बाद जैनुल अब्दीन की बात करते हैं, इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। अकबर ऑफ कश्मीर की बात होती है तो जैनुल अब्दीन, और अगर हम बात करते हैं शेर कश्मीर तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये दोनों चीज़ों में आप थोड़ा सा डिफर कीजिएगा। फिर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आपको सबको जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर को 2-3 बात से जाना जाता है। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। इनका उपनाम तो इन्होंने विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं। इन्हें कवि गुरु के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे देश के सबसे पहले कौन थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने सबसे पहले सिविल सर्वेंट्स को क्रैक किया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद कहते हैं बिपिन चंद्र पाल। आपको पता होगा जो हमारे इंडिया में जो 3 थे गरम दल के नेता, लाल बाल पाल, उसी में से एक पाल थे बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे, और इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। आज भी बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं बहुत सारे लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम आते हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो कि कलकत्ता से ही बिलोंग करते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ कलकत्ता। और हाल ही में ये बीसीसीआई में किस पोस्ट पर है, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाला लाजपत राय, पता ही होगा, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी थे, और इन्होंने साइमन गो बैक के नारे में जब इन्हें नारा लगाया गया था तो उसी समय मृत्यु इनकी हो गई थी ब्रिटिश के लाठी के चोट से। फिर बात करते राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सबको पता होगा। इन्हें 2 नाम से जाना जाता है। एक तो देश रत्न के, चूँकि पहले ये इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। दूसरा अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, या जो शत्रु पर विजय पाले।
रविशंकर महाराज, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ गुजरात। रविशंकर महाराज को कहा जाता है फादर ऑफ गुजरात। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी हमारे इंडिया के पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में नेशनल इनकम की शुरुआत की, पहल की थी। उसके बाद करते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो इनको लोकमान्य कहा जाता है। इनके नाम से हमारे इंडिया में ट्रेन भी चलाई जाती है। लोकमान्य तिलक कहाँ से कहाँ चलाई जाती है, जरा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो ये सबको जानते हैं, इनके बारे में बताऊंगा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, जी हाँ, हम जो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनको ताशकंद समझौते में इनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इन्हें कहा जाता है मैन ऑफ पीस, यानी शांति का मैन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लता मंगेशकर, इन्हें कहा जाता है स्वर कोकिला, सबको जानते होंगे। पीटी उषा को कहा जाता है उड़न पड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को कहा जाता है सेंट ऑफ गटर्स। ये सेंट ऑफ गटर्स जो है मुख्य रूप से गरीबों की काफ़ी सेवा के लिए कहा जाता है सेंट ऑफ गटर्स। फिर बात करते हैं राजा राम मोहन राय, इन्हें कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, यानी भारत के मॉर्निंग स्टार के रूप में कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है। कपिल देव को कहा जाता है हरिकेन ऑफ हरियाणा, इन्हें हरियाणा का हरिकेन माना जाता है। ध्यानचंद के बारे में पता होगा आप लोग को, ये हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। इनके नाम पर हॉकी के बहुत सारी प्रतियोगिता भी शुरू की गई थी। कब भी शुरू किया गया था, ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हॉकी विजार्ड। उसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्हें नेताजी का नाम दिया गया था। किस महिलाओं ने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें नेता का नाम दिया था। ठीक है। सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर को पता होगा क्या नाम होता है, लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। उसके बाद CN अन्नादुरई, इन्हें अन्ना के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी जानते ही होंगे, इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया, इन्हें कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो मास्टर ब्लास्टर की बात इन्हें कहते हैं। आशुतोष मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्हें बंगाल केसरी कहते हैं। और अगर आशुतोष मुखर्जी की बात होती है तो बंगाल केसरी, लेकिन अगर बात होती है बंगाल टाइगर, तब किसका बोलोगे, तो कहोगे बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है। फिर बात करते हैं श्री कृष्णा सिंह, तो इन्हें कहा जाता है बिहार केसरी। जी हाँ, याद रखिएगा बिहार का केसरी किसे कहा जाता है, ये हमारे बिहार के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो बोलेंगे श्री कृष्णा सिंह। फिर बात करते हैं KB पुतप्पा, इन्हें कोबम्पी बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण पता होगा, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और लोकनायक यानी जयप्रकाश लोकनायक जो है, ये हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में बेसिकली एक एयरपोर्ट बनाया गया है। फिर बात करते हैं मदन मोहन मालवीय, तो इन्हें महामामा के नाम से जाना जाता है, महामाना के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो इन्हें मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता है, यानी टाइगर ऑफ मैसूर, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, बैटल ऑफ मैसूर, आपको पता होगा। भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम, और पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है राजश्री। जी हाँ दोस्तों, तो इसी साथ हमारे ये निकनेम्स खत्म हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्त में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम्स आने वाले समय में SSC के हैं, MTS के हैं, बैंक के हैं, या जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन तमाम बच्चों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये तो अभी सफ़र है, मंजिल अभी पूरी बाकी है। और मैं वीडियो जो है वो 10 मिनट के अंदर ही रखूँगा, ताकि आप 1 सेकंड में से देखकर 10 मिनट के अंदर आप इसे पढ़ लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो जो होती है वो काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो 10 मिनट की वीडियो आपको देखने में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का मेरा Day 1 जो है, आज मेरा Day 1 है, तो Day 1 आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए काफ़ी है। डैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।